सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्यावर राम जय जय राम। स्वस्ति न इंद्रो अभी इसमें चला, इसमें जरूरत नहीं है। अभी मैं बढ़िया से सब पूजा करने जा रही हूँ। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो हरिदेवहितं ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले व्यास भगवान की जय। हे सदा परिभवन्नमविष्टदोहं तीर्थार्थिवंश्यवंशुतं शरण्यं प्रत्याद्यात्मनत्पादभादिबोधं वन्दे महापुरुषने चरणारविन्दौ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गायत्री माला, गायत्री बड़ा सा माला चाहिए। बोले व्यास भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुषेमतः सुरुचो वेन आवः शौदन्या उपमा अस्य विष्टाः सतस्य जोनिमसदस्य विवाह। बोले व्यास भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम ज्वालामालिनी नमः। आइए सभी लोग भागवत जी की पावन आरती करेंगे। भाव से आप लोग खड़े होकर दर्शन करेंगे। ओम चंद्रमा सुंदरो सुवर्णो धावते दीं रैं विसंगम मा बहुलं पुष्पं हरि देवी कलिकलहरो ओमिदको हवेहि प्रजननं मे अस्तु दशवीरको शवगणको स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वशुशनि लोकशन्य भयशन्यग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं मयोरेतु अश्वाशु दत्तम्। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नमो
जिनकी आरती पापियों को पाप से तारने से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारने पापियों को पाप से तारने पापियों को पाप से नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की जय वेदव्यास भगवान की जय साचे दरबार की जय। तो आइए आप समस्त भक्तजनों से निवेदन है आप सभी लोग अपने यथास्थ पर बैठ जाइए। जितने भी लोग खड़े हैं आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक बार पुनः निवेदन करूंगा समस्त क्षेत्रवासियों से समस्त भक्तजनों से पूज्य व्यास जी महाराज अपने व्यासासन पर आसीन हो चुके हैं तो आप समस्त कथाओं से निवेदन है कि आप सभी लोग आए और आज की इस पुण्यदायिनी कथा में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। जितने भी लोग पांडाल में खड़े हैं आप लोगों से आग्रह है आप सभी लोग बैठ जाइए। पांडाल में कोई भी खड़ा न रहे आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। आइए आप और हम पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन उनसे वंदन उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और हम समस्त भक्तजनों को आज प्रथम दिवस की कथा का उद्बोधन करा के पुण्य के भागी बनाए। पूज्य व्यास जी महाराज बोल वेद व्यास भगवान की जय भागवत भगवान की जय राधा रमण भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठाकर ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे मान जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कहाँ गई रानी? वो देखो कहाँ से हो रहा है। लोग ज्यादा हो गई।
थोड़ा थोड़ा लाइट चलाना है। इसको आगे पीछे क्यों कर रहा है? अब देखो देखो आपकी तक किधर जा रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसको लाइक करने के लिए बाद में होगा, जैसे हम लाइक करते जाएंगे तो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरे को खींच लो। नमो नारायणाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। आइए हनुमंत विराजिए। कथा कहूँ निज मति अनुसार। भक्ति पूर्ण आसन वरूं विराजिए अंजनी कुमार। भक्ति पूर्ण आसन वरूं विराजिए अंजनी कुमार। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रुद्रेश्वर महादेव की जय। रुद्रेश्वर महादेव की जय। रघुनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु कड़िदूत विनंदक श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी मुनिवृंद वंदित वृषभानुजा श्री राधा जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान कृष्ण और श्री राधा के युगल स्वरूप से विराजमान भगवान की मांगमय स्वरूपा प्रत्यक्ष स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए समस्त भूदेवता ब्राह्मण देवता समस्त संगीताचार्य एवं भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोता गुणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए इस दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम सब लोग प्रवेश करें। कथा का आज प्रथम दिवस। यह कथा जो श्रीमद् भागवत है ये कोई सामान्य कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान की इस कथा को सुनने का शुभ अवसर सबको प्राप्त नहीं अपितु भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नाशं विधाय हि ततो नयते विवेकम्। कहते माता कि जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब लोगों को वह अवसर प्राप्त हुआ है तो हम सब लोग उस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ऐसी हम सब लोगों की भावना होनी चाहिए। तो आने वाले सप्त दिवसों में इन 7 दिनों में हम सब लोग भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे और यहाँ मुझे लग रहा है कि सब लोग कृष्ण भक्त हैं भगवान कृष्ण को बहुत मानते भी हैं और यहाँ भागवत जी के आसपास तो कितने सारे भगवान के विग्रह रखे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण की ही कथा है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत तो कहती है कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये जो भागवत जी की पुस्तक सामने रखी है ये कोई पुस्तक नहीं है कोई किताब नहीं है ये क्या है ये स्वयं कृष्ण है। कहते हैं जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने वैकुंठ को गए अपने गोलोक धाम को प्रस्थान करने लगे उस समय भगवान एक तेजस्वी रूप से श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए। इसलिए ये जो भागवत जी है स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधाति
भगवान एक तेजस स्वरूप से इस भागवत जी में विराजमान हो गए। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये न केवल कृष्ण का स्वरूप है, अपितु राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का इसमें दर्शन किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी गंगा जी में स्नान किया होगा, यमुना जी में स्नान किया होगा, गंगा जल का पान किया होगा या यमुना जल का पान किया होगा। परंतु कहते हैं आप जब गंगा जी में डुबकी लगाओगे तब पाप कटेंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति केवल गंगा जी को देखता ही रहे, ना तो गंगा जल का पान करे और ना उसमें स्नान करे, ना गंगा जल का स्पर्श करे, केवल गंगा जी को दूर से देखे, तो क्या उसके पाप कटेंगे? सोचिए, वे कोई केवल दूर से गंगा जी को देखता ही रहे, गंगा जी का स्पर्श भी ना करे, तो क्या उसके पाप कटेंगे? नहीं कटेंगे। वही व्यक्ति पवित्र कब होगा? जब गंगा का स्पर्श करेगा। परंतु ये कथा कैसी है? सेवना श्रवणात् पाठात्, बोले अगर कोई कथा का श्रवण करे, श्रवण ना हो तो स्वयं पाठ करे। सेवनात् श्रवणात् पाठात्, और जो पाठ भी न कर सके तो दर्शनात् पापनाशी, केवल भागवत जी के जो दर्शन कर ले वो भी पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत की महिमा बहुत कही गई है, और आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोगों को भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। और भागवत के 10वें स्कंद में गोपियां स्वयं कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवन। गोपी गीत आप लोगों ने पढ़ा है? किसी पढ़ना चाहिए, कृष्ण भक्तों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे तो गोपियां भगवान के विरह में गोपी गीत का गान करती है, भागवत का तीसरा गीत है। तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवन, आपकी जो कथा है वो हमारे जीवन है। और सच्चे अर्थ में देखा जाए तो गोपियां वही हैं जो भगवान की कथा को ही जो लोग जीवन बनाते हैं। सच्चे अर्थ में वही भगवान की गोपी है, वही भगवान का भक्त है। भागवत के महात्म्य में भी आप कभी कथा सुनेंगे। 4 ऋषियों की कथा है, सनकादिक ऋषियों। ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम सृष्टि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने भी कहा, बोले कथा मात्रैक जीविना, कथा मात्र ही हमारा जीवन है। जैसे हम मनुष्य बिना श्वास लिए, बिना भोजन किए, बिना जल पिए जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही ऋषि कहते हैं कि हम लोग भी बिना भगवान की कथा सुने एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कथा मात्रैक जीविना, सच्चे अर्थ में कृष्ण का भक्त वह है। अच्छा, आज लोगों के मन में शंका हो जाती है, गोपी कौन है? आप भागवत जी पढ़ते होंगे या आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण जब ब्रज मंडल में निवास करते हैं तो कई गोपियां भगवान से प्रेम करती। अच्छा, गोपी कौन है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी कौन है? बोले जो अपनी हर इंद्रिय से केवल कृष्ण का रसास्वादन करती है, जो अपनी आंख से कृष्ण का दर्शन करती है, अपने हाथों से भगवान का स्पर्श करती है, अपनी बुद्धि से भगवान का चिंतन करती है। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया और हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पाद। जिसके रोम रोम में कृष्ण रमा हुआ है वही गोपी है। गोपी ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही गोपियां, बल्कि वृंदावन में कई पुरुष लोगों को भी, क्योंकि जब भगवान शंकर महाराज में पधारे गोपी बन के आए। तो गोपी बनना मतलब बोले निरंतर कृष्ण का चिंतन करना ही गोपी बन जाना है। और कृष्ण का चिंतन अर्थात कृष्ण की कथाओं का चिंतन, कृष्ण के चरित्रों का चिंतन। तो आइए हम सब लोग इस कथा गंगा के माध्यम से भगवान कृष्ण के अनन्य गुणों का स्मरण करेंगे, भगवान के अनन्य गुणों का रसास्वादन करेंगे। और हमारा मानना ऐसा है कि
इस समय तो इन 7 दिनों के लिए हम ये सोचें कि वृंदावन मथुरा कोई बाहर नहीं है, बल्कि जहां हम बैठे हैं यही वृंदावन, ऐसा सोच करके बैठे हैं। क्योंकि वृंदावन कौन है? जहां कृष्ण रहते हैं, और यहाँ स्वयं कृष्ण रूप में भागवत जी विराजमान है। तो हम सब लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? अभी दिल्ली लक्ष्मी जी निकली तो भगवान अपने ससुराल में रहते हैं, क्षीर सागर में। किसी ने कहा नहीं भगवान वैकुंठ में रहते हैं। कुछ भक्तों ने कहा नहीं भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। कुछ ने कहा नहीं भगवान तो बड़े बड़े योगियों के महात्माओं के हृदय में रहते हैं। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो? अगर कभी आपसे मिलने आना हुआ तो कहाँ पर आए? तो भगवान कहते हैं नारद जी ना हम बसामि वैकुंठे। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो बोले योगिनाम हृदये पिबा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो नारद ने कहा कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि वा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। बोले जहां मेरे भक्त मेरे नाम का, मेरी कथाओं का, मेरे स्वरूप का चिंतन करते हैं, हे नारद मैं उन्हीं भक्तों के मध्य में निवास करता हूँ। इसलिए हम लोग भगवान का ही तो चिंतन कर रहे हैं, इसलिए भगवान हम सब लोगों के मध्य में हमारे हृदयों में विराजमान है। ऐसी भावना रखकर आप सब लोग पूरे आग्रह के साथ, पूरे ध्यान के साथ भगवान की इस कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए इस कथा को आरंभ करें। आरंभ करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के नाम संकीर्तन के साथ कथा को आरंभ करेंगे। तो आप सब लोग सुंदर तालियों से सेवा करेंगे और आप लोग भी गाएंगे भगवान की। न केवल कथा का श्रवण करें, अपितु श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की जो नवधा भक्ति है उसमें पहली भक्ति कौन सी है? अच्छा, सुनाना भगवान की पहली भक्ति नहीं है, बल्कि श्रवणम, सुनना भगवान की पहली भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। प्रहलाद जी भागवत के 7वें स्कंद में अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, उनमें से पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। और दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो कथा सुनने के साथ साथ हम सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा को आरंभ करेंगे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे, 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 राधे माधवा हरे कृष्ण माधवा हरे, राधे माधवा हरे कृष्ण माधवा हरे, राधे माधवा
सवना